हेलो गाइस, मैं प्रियंका सुधा सिंह आज क्लास 10 की पोएम डस्ट ऑफ स्नो लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ। सो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस पोएम में क्या है और किसके बारे में यहाँ पर पोइट बात करते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके पोएट कौन है। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक रियलिस्टिक पोइट है जो कि रियल लाइफ के बारे में ज़्यादातर लिखते हैं। रियल लाइफ सफरिंग्स के बारे में, रियल लाइफ हैप्पीनेस, सोरो, जॉय, इन सब से रिलेट करके वो उनकी जो पोयम है या उनके जो वर्क्स हैं वो रियल लाइफ के बारे में ही होते हैं। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो इसमें क्या है, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपकी दादी नानी ने कभी आपसे बोला है कि अगर कैट ने आपका रास्ता काट दिया और आप कुछ करने के लिए जा रहे हो तो आपका वो काम जो है वो नहीं बनेगा या आपका दिन जो है वो खराब जाएगा? या फिर जब आप स्कूल के लिए निकलते हैं या ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो अगर किसी ने स्नीज कर दिया, किसी ने छींक दिया, तो उस टाइम पे भी बोला जाता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ये एक अच्छा साइन नहीं है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो आइए अब हम आते हैं पोएम पे। सो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमेशा जब भी आप एक पोएम पढ़ते हैं तो आपको अपनी इमेजिनेशन जो है ना उसमें वहां पहुंच जाना है जिसके बारे में पोएम में बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलती हूँ शिमला, जहां हम सब लोग एक हिल पर हैं जो कि पूरी की पूरी स्नो से कवर्ड है। राइट, तो एक ऐसे हिल जिसपे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और वहां पे जो सारे ट्रीज हैं वो भी पूरे के पूरे स्नो से कवर्ड हैं। राइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में मैंने आपको एक पिक्चर शो की हुई है जिसमें कि एक ट्री है जो कि पूरी तरह से स्नो से कवर है, उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। सो यहाँ पर जो पोयम है, इस पोयम में क्रो जो है उसको एक बैड ओमेन की तरह, एक इविल ओमेन के रूप में जो है उसको लिया गया है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में क्रो को अच्छा साइन नहीं माना जाता। इनफैक्ट आप लोगों ने भी शायद कुछ लोगों ने सुना होगा कभी अपनी दादी नानी किसी को कहते हुए कि उसके घर पे काला कौवा बैठा है। इसका मतलब होता है कि उसके घर में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ कोई मिसहैपनिंग होने वाली है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर इस पोयम में जो क्रो है वो एक बैड ओमेन है और जो हैमलॉक ट्री है जिसे हम पढ़ेंगे इस पोयम में, वो भी एक बैड ओमेन है, वो भी एक डार्कनेस का साइन है। ठीक है, सो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी पोयम एक्चुअली है क्या। देखिए, इस पोयम में टोटल 8 लाइन्स हैं। राइट, एक छोटी स्वीट सी पोयम है ये। और सबसे पहले हम पोयम को पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं इसकी। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. देखिए, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पर क्या हुआ? एक्चुअली रॉबर्ट फ्रोस्ट जी कहीं से जा रहे थे और वो कहते हैं द वे अ क्रो जिसको कि बहुत बुरा साइन माना जाता है हमारी सोसाइटी में, वो कहते हैं उस क्रो ने क्या किया? शूक डाउन ऑन मी। शूक, यहाँ पर जो शूक है वो शेक, शेक का मतलब होता है हिलना, और शेक का सेकंड फॉर्म है ये शूक। शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया क्या? द डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, वैसे तो डस्ट को भी क्या है, डस्ट को भी अच्छा साइन नहीं माना जाता। धूल मतलब क्या? गंदगी, डर्ट, डार्कनेस। राइट, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि ये तीनों ही एक्चुअली इविल ओमेन है, बैड ओमेन है, डार्कनेस के साइन है, क्रो, डस्ट और हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो पॉइंट कह रहे हैं कि जब मैं जा रहा था, कहीं से गुजर रहे थे रॉबर्ट फ्रोस्ट जी, तो एक क्रो ने उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के कुछ स्मॉल पार्टिकल्स गिरा दिए फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब है एक पॉइजनस ट्री। कैसा ट्री? जो कि जहरीला है, जहर से भरा हुआ है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रोस्ट जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं कहीं से गुजर रहा था तो मेरे ऊपर एक क्रो ने स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो के मेरे ऊपर गिरा दिए एक हेमलॉक ट्री से। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा समझने के बाद लग रहा है कि सब कुछ इसमें तो सारे ही बड़े बैड ओमेन है, क्रो, डस्ट और हेमलॉक ट्री। बट एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड स्टेंजा स्टेंजा में हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हार्ट को इसने क्या किया? बदल दिया और मेरे मूड को पूरी तरह चेंज कर दिया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरे पूरे के पूरे मूड मूड को इसने चेंज कर दिया।
कैसा चेंज कर दिया? क्या उसने, क्या लगता है आपको, क्या क्रो ने जो स्नो पार्टिकल्स गिराई हैं उससे हमारे जो पोएट जी हैं उनका मूड अच्छा हो गया होगा या खराब हो गया होगा? इसको समझने के लिए हमें पहले लास्ट की 2 लाइन्स पढ़नी होंगी। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब है रिग्रेट, पछतावा करना, पश्चाताप करना। सेव्ड सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा दिया, ऑफ अ डे, एक दिन का, और मेरे एक दिन का, उस दिन का जिसके ऊपर मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था, मैं बहुत पछतावा कर रहा था क्योंकि वो दिन मेरा अच्छा नहीं जा रहा था, उस दिन का कुछ हिस्सा इसने बचा दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली ओवरऑल आइडिया क्या समझ में आया आपको कि एक जो हमारी सोसाइटी में एक थॉट प्रोसेस चलता है कि कुछ कुछ ऐसे जो इविल साइन है जिन पे हम सोचते हैं कि ये काम ना करें, और एक्चुअली यहाँ क्या हुआ पॉइंट के साथ, उसका जस्ट ऑपोजिट हुआ। पॉइंट के साथ ये सारे जिनको बैड साइन माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है, उन सब ने उनके मूड को अच्छा बना दिया, उनके मूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आइडिया है ना इस पोयम का वो क्या है कि ये पूरा को पूरा आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी बात को किस तरीके से लेते हैं। ये सारे नेगेटिव साइन थे, बट उन्होंने पोइट के मूड को अच्छा कर दिया। और अगर पोइट सोचते रहते कि सारे बैड साइन है तो मेरे साथ जरूर कुछ बुरा ही होगा, तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ बुरा होता। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया यही है पोयम का कि अगर आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत कुछ चलता है, एक छोटी सी चीज भी कई बार आपके मूड को, आपके लाइफ को एक बड़ा टर्न दे सकती है अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो। राइट, यहाँ पर हम पोएम को फिनिश करते हैं। इसका पोएटिक डिवाइस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पोएम अगर आपको यहाँ पर समझ में आई है, हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।